जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे शिवलिंग पर हमें जल कैसे चढ़ाना है। क्या शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें खाली हाथ आना है? कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम, हमारे सिर्फ पुराण में लिख रही हैं और हम वो चीज़ों की गलतियाँ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में हमेशा पछताते रहते हैं कि ऐसी क्या गलती हो गई। देखिए, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, भगवान हमें तैयार हैं हमेशा देने के लिए, लेकिन हमें मांगना नहीं आता। भगवान हमें कैसे देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, हम अपने घर से जब हम शिवालय में जाते हैं तो एक लोटे में जल भर कर ले जाते हैं। उस लोटे के जल में जब हम जल भरते हैं, किसी भी हम तांबे के, स्टील के, पीतल के, जिस लोटे में भी हम मंदिर में जल लेकर जाते हैं, जब हम उसमें वो जल भरते हैं तो आप अपने मन में ऐसा ध्यान कीजिए कि समस्त नदियों का जल उस लोटे में समाहित हो गया और वही हम उसी से हम भगवान को जलाभिषेक करेंगे। अगर आप अपने मन में ऐसी धारणा लेकर शिवालय तक जाते हैं तो यकीन मानिए उस लोटे का जल आपका अमृत बन जाएगा और उस अमृत नदियों के जल से जब आप भगवान को जलाभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हम क्या गलती करते हैं पूजा में? हम क्या गलती करते हैं? भगवान को हमने जल चढ़ाया, लोटे को खाली किया और हम घर आ जाते हैं। क्या कभी आप जानते हैं, कोई किसी के घर से अगर कोई हमारे घर गेस्ट आ जाता है तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम उसे कुछ ना कुछ जरूर उपहार स्वरूप दें। तो जब हम ईश्वर के घर जाते हैं और उसके घर से हम खाली हाथ आए तो उस परम पिता को कितना बुरा लगता होगा। तो इसके लिए मैं आज आपको एक नियम बताती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप शिवालय में जाएं और वहां पर जलाभिषेक करें तो उस लोटे में जिससे आप जल चढ़ा रहे हैं थोड़ा सा 2 बूंद, चाहे 2 बूंद लाएं चाहे 10 बूंद लाएं, थोड़ा सा जल उस लोटे में अपने घर के लिए लौटा कर जरूर लाएं। ये सिर्फ पुराण में लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, जब आप वो लोटे के जल को लेकर आते हैं, खाली हाथ मंदिर से नहीं आना है। हमें भगवान के घर से कभी खाली हाथ नहीं आना है। जब आप उस लोटे के में जल भरकर थोड़ा सा घर पर लाते हो, उस घर को में जब आप प्रवेश करते हैं अपने घर में उस जल के लोटे को लेकर, तो उस जल को अमृत स्वरूप समझकर पूरे घर में छिड़क दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जहाँ भगवान के चरण पड़ जाए वहाँ सारी सुख सुविधाएं आ जाती हैं। तो आपने तो भगवान को जलाभिषेक किया हुआ जल अपने घर पर छिड़क दिया, तो क्या भगवान का वास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन मन में श्रद्धा विश्वास रख के अगर आप ये काम करेंगे तो आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। तो कल से ही आप ये नियम बनाइए, जब भी आप शिवालय जाएं तो अपने लोटे में थोड़ा सा जल जरूर लेकर आएं और उसे पूरे घर में जरूर छिटकें। ऐसा नियम बनाने से आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी, घर में बरकत होगी, घर में खुशियां आएंगी। कहते हैं जब भगवान के चरणों की रज पड़ जाए, भगवान के चरणों की धूली पड़ जाए, वो घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। तो भगवान हमसे खुद तो नहीं कहेंगे कि मेरे चरणों की धूल ले जाइए अपने माथे पर लगाइए, मेरे घर से जल ले जाइए अपने माथे पर लगाइए। हम किसी से ना मांगेंगे, ना हम किसी को कोई जबरदस्ती हमसे कहेगा कि मेरे घर से आपको ये जरूरत है, आप ये ले जाइए। नहीं, भगवान देने के लिए तैयार है। आप अपनी इच्छा शक्ति से उसको लेकर आइए और अपना घर खुशियों से भरिए। तो कल से ही आपको नियम क्या बनाना है, थोड़ा सा भगवान को चढ़ाया हुआ जलाभिषेक, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो नीचे थोड़ा सा अपने हाथ में ले लीजिए और उसको लोटे में डालिए और घर पर ले आइए और पूरे घर में छिड़क डालिए। दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में कितनी खुशियां आएंगी, आप मुझे खुद इस कमेंट्स कर कर बताना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।